नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने। आप सभी का आठवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम नीति नवनीतम इस पाठ के अभ्यास को जानेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए साक्षात स्क्रीन में चलते हैं और पाठ के अभ्यास को समझने का प्रयास करते हैं। दशमः पाठः नीति नवनीतम। सीधे चलते हैं अभ्यास में। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यहाँ पर गलत लिखा है, अधोलिखिता नाम ऐसा होना चाहिए था। नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहिते। एक पद में लिखना है तो पितरऊ। यहाँ पर माता पितरऊ आपके पाठ में लिखा हुआ है। पितरऊ शब्द अगर प्रयोग कर दिया गया है तो वहाँ पर माता का अर्थ अपने आप दे देता है, इसलिए पितरऊ पर्याप्त है। पुनः कीदृशम जलम पिबेत, तो कीदृशम जलम पिबेत वस्त्रपूतम। नवनीत नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीत पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मनुस्मृति ग्रंथात् अथवा मनुस्मृतेः। तो मनुस्मृति ग्रंथात् लिख सकते हैं अथवा मनुस्मृतेः। कीदृशी वाच्यं वदेत, तो सत्यपूतम वाचम वदेत। उद्यानम कैः निनादैः रम्यम। वस्तुतः यह जो अभ्यास है यह आपके पाठ का नहीं है, कहीं गलती से रह गया है और इसलिए इसको नहीं करना है, छोड़ देना है। वैसे जो इसका उत्तर था नाना निनादैः ऐसा था, पर वह अपने पाठ का नहीं है और इसलिए कोई मतलब नहीं है। पुनः दुखम किम भवति। उत्तर है परवशम। आत्मवशम किम भवति सुखम। कीदृशम कर्म समाचरेत मनः पूतम। पुनः पाठेस्मिन् सुखदुःखयोः किम लक्षणम उक्तम। पाठ में सुख और दुख के क्या लक्षण बताए हैं? तो पाठे सुखस्य लक्षणम सर्वमात्मवशम सुखम। पुनः पाठे दुःखस्य लक्षणम सर्वम परवशम दुःखम। यही दोनों लक्षण हैं। तो अलग अलग करके लिखेंगे। पाठे सुखस्य लक्षणम और पाठे दुखस्य लक्षणम। इसके उत्तर आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहे हैं, आपको स्वयं से लिखना होगा और समझ करके, सुन करके और साथ में पुस्तक का सहारा लेकर के देखना है। शतवर्षशतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। तो मने 100 सालों तक सेवा करके किसके ऋण से छुटकारा नहीं मिल सकता? तो माता पितरऊ। लिखेंगे वर्षशतैः अपि पित्रोः सेवां कृत्वा अथवा पित्रोः निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। कस्य के जगह में हो जाएगा पित्रोः। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्येस्मिन् त्रयः के। इस वाक्य में त्रयः कौन कौन है? तो माता पिता और गुरु। तो लिखेंगे त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्येस्मिन् त्रयः के जगह में माता पिता गुरवः च सन्ति।
अथवा माता पिता आचार्यः च अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम। तो इसके उत्तर के लिए आपको पूरा श्लोक लिखना पड़ेगा। कौन सा? जिसमें कहता है कि यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः। जिस काम को करने से हमारी आत्मा को संतोष मिलता है, सुख मिलता है, तादृश कर्म कर्तव्यम। पुनः अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। उत्तर होगा अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम एतानि वर्धन्ते। सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्। तो सर्वदा माता पिता गुरुजनानां च प्रियं कुर्यात्। पुनः स्थूलपदान्यवलम्ब्य प्रश्न निर्माणं कुरुतु। मोटे अक्षरों को आधार मान करके और प्रश्न निर्माण करना है। वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते। तो यहाँ पर वृद्धोपसेविनः है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, इसलिए हो जाएगा केषाम्। मनुष्यः सत्यपूतं वाचं वदेत। तो यहाँ पर सत्यपूतम को हम लक्ष्य मान करके और करेंगे। यद्यपि यहाँ पर स्थूल नहीं है कोई भी, हम चाहते तो वाचम को स्थूल कर सकते थे अथवा सत्यपूतम को अथवा मनुष्य को। तो यदि हम मनुष्य को स्थूल बनाते हैं तो बनेगा कह, और वाच्यम को अगर स्थूल कर दिया जाए तो बनेगा किम। लेकिन अपन सत्यपूतम को लेते हैं, इसलिए कि दृश्यम वाच्यम वदेत। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तपः, तो त्रिषु तुष्टेषु किम समाप्यते। पुनः माता पितरौ नृणां संभवे भाषया क्लेशं सहेते। तो माता पितरौ द्विवचन है, प्रश्न बनेगा कौ। तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्। प्रश्न होगा कयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्। संस्कृत भाषायां होना चाहिए था अथवा संस्कृत भाषाया होना चाहिए था। यहाँ पर जो बिंदी है वह अशुद्ध है, और यदि बिंदी को सही मानते हैं तो भाषा का श बड़ा होना चाहिए। तो वाक्य प्रयोगम कुरुत। वाक्य का प्रयोग कर, इनको शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। अपने से इन शब्दों को लेकर के वाक्य बनाना है। आप सभी का अर्थ जानते हैं। विद्या, तप, समाचरित माने आचरण करे, परितोषः यानी संतोष, खुशी, नित्यम हमेशा। आपको इनको स्वयं से करना है। पुनः शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। तो आम अथवा नैव अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते। नैव माता पितरौ नृणां संभवे कष्टं सहेते। आम आत्मवशं तु सर्वमेव दुःखमस्ति। न नैव येन पितरौ आचार्यः च सन्तुष्टाः तस्य सर्वः तपः समाप्यते। सर्वं तपः समाप्यते। आम मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत्। आम मनुष्यः सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येनान्तरात्मा तुष्यते। आम
मनुष्य हमेशा वैसे ही काम करे जिससे अंतरात्मा खुश रहे। पुनः समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयेत्। पित्रोः तपसः निष्कृतिः कर्तुम् अशक्या वर्षशतैरपि। नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते। त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। एतत् विद्यात् लक्षणं सुखदुःखयोः समासेन। दृष्टिपूतं न्यसेत पादम। मनुष्यः मातापित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात्। पुनः मंजूषातः उचितव्ययेन वाक्यपूर्तिं कुरुत। मंजूषा से उचित अव्यय लेकर के वाक्य को पूरा करना है। कहता है तयोः प्रियं कुर्यात् नित्यं। पुनः कर्म करिष्यसि यादृशं कर्म करिष्यसि तादृशं फलं प्राप्स्यसि। वर्षशतैः निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। तो वर्षशतैः अपि निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। यथा राजा तथा प्रजा। यावत् सफलः न भवति तावत् परिश्रमं कुरु। यहाँ पर योग्यता विस्तार आगे आ जाता है। योग्यता विस्तार आपको स्वयं पढ़ना है। इसको पढ़ने से आपका जो व्याकरण का ज्ञान है, जो हमने पहले पढ़ा है, वह थोड़ा और भी मजबूत होता है। इसलिए योग्यता विस्तार सभी पाठों के अनिवार्यतः आपको पढ़ने हैं। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतं जयतु भारतम्।